2025 में देवशयनी एकादशी कब है, व्रत और देवशयनी एकादशी कब की है। देवशयनी एकादशी के उपाय से आपके दुख दूर होते हैं और देवशयनी एकादशी के नियम क्या है। देवशयनी एकादशी का मुहूर्त और पारण कब करना है। 2025 में देवशयनी एकादशी 6 या 7 जुलाई कब मनाई जाएगी। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। तो हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने झलकदानी चैनल पे। आज बात करेंगे देवशयनी एकादशी, जो कि बहुत ही पवित्र एकादशी मानी जाती है और भगवान विष्णु को समर्पित होती है। और एकादशी जो है हमेशा भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी की आराधना की जाती है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको रोगों से मुक्ति मिलती है। भगवान विष्णु की आराधना से आपके जीवन में मधुरता और आपके सुख स्मृति बनी रहती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं देवशयनी एकादशी जुलाई में कब है। पूजा विधि बताऊंगी और इसके नियम आपको किस प्रकार करनी चाहिए। देखिए, 2025 में देवशयनी एकादशी 6 जुलाई दिन रविवार को मनाई जाएगी, जिस दिन से चातुर्मास की शुरुआत होती है, जो 1 नवंबर तक चलेगा। एकादशी व्रत का जो पारण है वो 7 जुलाई को होगा। सुबह 5:29 से 8:16 के बीच का रहेगा। अब बात करते हैं कि पूजा विधि। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपको स्नान निवृत्त होकर आपको साफ और स्वस्थ वस्त्र पहनने चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और उस दिन भगवान विष्णु का ही स्मरण करते रहना चाहिए। करना कैसे? ओम भगवते वासुदेवाय नमः। आसान सा तरीका है भगवान विष्णु का स्मरण करने के लिए। उन्हें फूल, फल, चंदन और तुलसी जरूर अर्पित करनी चाहिए। एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु को आपको तुलसा दल अवश्य अर्पित करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। एकादशी व्रत की कथा पढ़ें या सुने। भगवान विष्णु को स्मरण करें और उनसे प्रार्थना करें। व्रत का पारण लें। तुलसी, आंवला या चावल खाकर ना करें इस व्रत को। देखिए, एकादशी से एक दिन पहले से ही आपको ना तो चावल खाने, ना खटाई खानी, ना आंवला, इन चीजों का आपको परहेज करना चाहिए। पारण करने से अगले दिन आपको चावल खाने चाहिए। कहा जाता है कि जो एकादशी होती है उसमें अगर चावल खाते हैं तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, आपका एकादशी का व्रत नहीं लगता। अब शुभ मुहूर्त जानेंगे। एकादशी तिथि की शुरुआत जो हुई थी वो 5 जुलाई को शाम 6:58 से है और एकादशी तिथि का जो समापन है वो 6 जुलाई को रात 9:14 पर है समापन। तो पारण का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो 7 जुलाई को सुबह 5:29 से 8:18 तक का है। इस पारण के समय आप सारी चीजें दान कर सकते हैं, सब श्रद्धा अनुसार, या फिर आप किसी ब्राह्मण को घर पर बुलाकर भोजन करा सकते हैं। यह है पारण। अब जानेंगे एकादशी के व्रत का जो नियम है। एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। तुलसी, आंवला या चावल खाकर व्रत का पारण बिल्कुल भी ना करें। भगवान विष्णु का स्मरण करें और व्रत की कथा को आप तो जरूर ही सुनना या पढ़ना है। साधक और भक्त में लीन रहे, क्योंकि इस दिन आपको हमेशा भगवान विष्णु का ही स्मरण करना है। देवशयनी एकादशी का व्रत जो भगवान विष्णु को समर्पित है, इस दिन से चातुर्मास की शुरुआत हो जाएगी, जो कि भगवान विष्णु के सागर में विश्राम करने के जाते हैं। इसलिए व्रत के को करने से साधक पर भगवान विष्णु की कृपा बरसती है। तो ये कृपा आपको अगर चाहिए भगवान विष्णु की तो उनका स्मरण करिए, पूजा करिए और इस दिन को अपना दिन मंगल में बनाइए। सुख स्मृति के लिए कामना करिए, हाथ जोड़कर उनसे निवेदन करिए। अगर वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखिए। भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त हो।